Good morning class. Today we are going to solve the long answer type question of chapter first, that is matter in our surrounding. So students, let us see. Students, आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज का, that is matter in our surrounding. So here the very first question is, what is matter? How many of states are there? Explain with example. हमें बताना है मैटर क्या होता है और इसके कितने स्टेट्स होते हैं एग्जाम्पल के साथ. सो स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं मैटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे. स्टूडेंट्स, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. ठीक है, मैटर वो चीज़ है, ऐसी कोई भी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिनके पास मास होता है, उन्हें हम मैटर कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लाइक चेयर, टेबल, डस्टर, एट्सेट्रा. ओके. नाउ स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट इज़ हाउ मैनी ऑफ इट्स स्टेट आर देयर, मतलब इसके कितने स्टेट्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन दैट in physical classification there are 3 states of matter and we have also to give them with example. So students, the states of matter are basically the solid state, the liquid state and the gaseous state. जिसमें स्टूडेंट्स अगर हमें एग्जांपल्स देने हैं, सॉलिड स्टेट में हम कह सकते हैं चेयर, टेबल, डस्टर. लिक्विड स्टेट में हम कह सकते हैं वाटर, जूसेस. एंड गैसियस स्टेट में हम कह सकते हैं like oxygen, like nitrogen. So this is about the first question and here is the answer. Students, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको आंसर यहाँ से लिखना है. from here answer first and what you have to do, पहले आप मैटर लिखेंगे और मैटर को डिफाइन करेंगे. दैट इज़ मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. फिर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आप लिखेंगे द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसेस स्टेट. ओके. सो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका आंसर ख़त्म है. अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं अच्छे से तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं सेपरेटली, व्हाट इज़ सॉलिड स्टेट, व्हाट इज़ लिक्विड स्टेट, व्हाट इज़ गैसियस स्टेट. डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, द सेकेंड क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. अब आपको बताना है कि मैटर का फिजिकल नेचर, मतलब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है और हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बतानी है. तो स्टूडेंट्स, जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि मैटर का जो मतलब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है वो पार्टिकल नेचर है. ठीक है, दैट इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. और अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दे हैव स्पेस बिटवीन दैम, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बिटवीन दैम. ये सारे फैक्टर्स होंगे. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड कि मैटर, अगर हम फिज़िकल नेचर की बात करें सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके. और जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उनमें मूवमेंट हो रहा है. एंड द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज ऑन मिक्सिंग डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बिकम लेस देन द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड अल्कोहल. वाई? मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज़ करिए हम एक फ़िक्स वॉल्यूम में अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी मिक्सिंग हो जा रही है तो जो इनिशियल वॉल्यूम था उससे जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम हो जा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बस सीधे एक फैक्टर काम करेगा. आपने अभी देखा पार्टिकल नेचर में, कैरेक्टरिस्टिक में उसके, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. ठीक है. और इसमें एक दो और फैक्टर काम करते हैं कि उनमें कई सारी फोर्सेस होती हैं. जैसे हम कह सकते हैं, अगर हम वाटर का बात करें तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. कैसे कम होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं. जब हम वाटर को में अल्कोहल, सपोज़ करिए हम इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं, मिक्स करते हैं तो कुछ फोर्सेस काम करती हैं. ठीक है, अल्कोहल और वाटर के बीच में. और ये बेसिक फोर्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या करता है, वाटर और अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं, दे कम क्लोज टुगेदर.
और पास आने की वजह से रिजल्ट हो जाता है इन अ रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स द फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सॉलिड। हमें सॉलिड्स पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर हम सॉलिड पे टेम्परेचर दे रहे हैं, दैट इज़ इफ़ वी आर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड देन इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है, सो अगेन स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन, दैट इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट, ओके। देन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जब हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या रीज़न है, डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल के साथ। सो स्टूडेंट्स कभी भी जब हमें ये डिफ़ाइन करना है कि कैसे स्टेट्स को जब हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो हमने कॉन्सेप्ट दिया था लेटेंट हीट का, दैट इज़ हिडन हीट। तो यहाँ पे बेसिक रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लेटेंट हीट की बात कर ही रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हियर, ओके। आपको जब स्टार्टिंग में आप बोलेंगे कि सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हम जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिर दूसरा पार्ट आप लिखेंगे व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, आप उसको डिफाइन कर देंगे कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट, ओके। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में आप लिख देंगे इसका, जब ये रीज़न पूछता है कि क्यों टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सो इट इज़ ड्यू टू लेटेंट हीट as the heat supplied to increase the temperature of the substance is used up to transform the state of matter of the substance, hence the temperature stays constant। मतलब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर ये आइस है, ठीक है, इसको हमने कुछ हीट दी तो इनिशियल जो कुछ हीट हमने दी है वो क्या होगा, ये आइस के पार्टिकल्स ले लेंगे इसको कन्वर्ट करने में इन लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब इस समय पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। वो जो है हीट उसको हम क्या कहते हैं, हिडन हीट, दैट इज़ लेटेंट हीट, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन। आप इवेपोरेशन स्टूडेंट्स वेट, वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, हियर इज क्वेश्चन 4, दैट इज डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट्स आप इसको बहुत अच्छे से जान चुके हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के अगर प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे हम आपको आंसर्स भी दे दे रहे हैं, ये हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। आप ऐसे एक टेबल बना लेंगे, आप सॉलिड लिक्विड गैसेस को लिख लिए और सारी प्रॉपर्टीज़ को आप एक साथ लिख सकते हैं। ये कंपैरिजन है लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर हम पैकिंग की बात करें तो जो ये प्रॉपर्टी है सॉलिड लिक्विड गैस में, सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में जो है थोड़ा लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में क्या होते हैं, फ्री होते हैं टू मूव। ऐसे ही आप रिस्पेक्टिव इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे, ओके। देन स्टूडेंट्स द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन, डिफाइन, ओके। हमको डिफाइन करना है इवेपोरेशन क्या है। दूसरी चीज़ है कि एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, हमें फैक्टर्स बताने हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तीसरी चीज़ है गिव डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, हमें डिफरेंस बताना है इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में। चौथी चीज़ है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, गिव एग्जांपल, हमको एग्जांपल्स देना है इवेपोरेशन कूलिंग कॉज कर रहा। सो इसके लिए स्टूडेंट्स अगेन आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, फिर भी मैंने आंसर आपके सामने रख दिया है। अगर हम इवेपोरेशन को डिफाइन करने की बात करें, सो द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ये आपका एक पार्ट हो जाएगा। फिर आई दूसरे पार्ट की फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सो स्टूडेंट्स देयर आर मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट इवेपोरेशन, जिसमें आप क्या देखेंगे, सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, कम होगा तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। देन स्टूडेंट्स कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, कम रखेंगे तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। कुछ और फैक्टर है इंक्रीज़ इन द स्पीड ऑफ विंड। स्टूडेंट्स आप ये भी एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर विंटर सीज़न है तो आप देखेंगे कि कपड़े थोड़े ज़्यादा ड्यूरेशन में ड्राई होते हैं इन कंपैरिजन टू विंडी सीज़न। अगर विंडी सीज़न है, जब विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस बताना है। तो हम देख सकते हैं, हमने अभी देखा बॉइलिंग क्या होती है,
बॉइलिंग के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। बॉइलिंग एक बल्क फेनोमिना है और इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फेनोमिना है। और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, जब बॉइलिंग के लिए हम क्या करते हैं कि कूलिंग कॉज नहीं होता अगर बॉइलिंग होती है, जबकि इवेपोरेशन में क्या होती है, कूलिंग कॉज होती है। कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इसका हमें कुछ एग्जांपल्स देना है। सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज कर रहा है। पहला आप देख सकते हैं, जब हम एसीटोन वगैरह अपने पाम पे रखते हैं तो क्या हो जाता है, हमें कूलिंग सेंसेशन आती है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। दूसरा आप देख सकते हैं कि अगर समर डे है, आप इवनिंग टाइम है, आप वाटर को स्प्रिंकल कर रहे हैं तो भी क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, वो सरफेस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तीसरा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हम कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं वो भी इसी के फेनोमिना को करता है, क्योंकि इवेपोरेशन के थ्रू हमें क्या होता है, कूलिंग सेंसेशंस मिलती हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।